सरकार के विरोध में बोलेंगे तो जाएंगे जेल, और क्या करेंगे। सरकार क्या करती है, जो उसके विरोध में बात करता है उनको जेल ही डालती है। अब चाहे वो जगत गुरु हो, शंकराचार्य हो, दलित हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, आपका बस आप एक बार सरकार के खिलाफ में बोलो, वो अंदर एक बार में डालेगी। आप चाहे रेप के पीड़ित हो, हाँ, आप चाहे डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, आप चाहे एजुकेशन की। इस देश में बिना पढ़े लिखा इंसान तो प्रधानमंत्री बन के बैठ जाता है। हमने तो तब नहीं बोला कि आप लाके डॉक्यूमेंट दिखा दो, तो आप होते कौन है डॉक्यूमेंट मांगने वाले। तो योगी जी के खिलाफ में बोलोगे, मोदी जी के खिलाफ में बोलोगे, तो ये क्या आरती थोड़ी उतारेगी तुम्हारी, अंदर ही तो डालेगी, और क्या करेगी। शंकराचार्य जी भी लगातार बोल रहे थे उनके अगेंस्ट में, तब उनको पचा नहीं, जब तक नहीं बोल रहे थे तब तक चल रहा था काम। अब जब उनके थोड़े बहुत अगेंस्ट में बोल दिया तो अब उनको पसंद नहीं आया। तो शंकराचार्य जी, आप अपना धर्म की बात करो, धर्म की बात करो, राजनीति करने की जरूरत नहीं है। इस देश में बिना पढ़े लिखा इंसान तो प्रधानमंत्री बन के बैठ जाता है। हमने तो तब नहीं बोला कि आप लाके डॉक्यूमेंट दिखा दो, तो आप होते कौन है डॉक्यूमेंट मांगने वाले। यूपी में देख रही हो ना सर, संभल की घटना हो जाती है, यूपी में इटावा की घटना हो जाती है, यूपी में हाथरस की घटना हो जाती है, यूपी में आपके बनारस को नहीं छोड़ा जाता है, जहाँ में आपकी मूर्तियां, आपके मंदिरों को तोड़ा जाता है। यूपी में क्या है, क्या देख लूं मैं। आस्था क्या तेल लेने, आस्था के नाम पे आपने गू गोबर कर दिया है पूरे देश को। आस्था के नाम पे आप ना डेवलपमेंट की बात करो, ना कुछ बात कर रहे हो। आस्था के नाम पे ना आपने यूनिवर्सिटीज में सही चीजें रहने दिया। आस्था के नाम पे आप लोग देश का रिप्रेजेंटेशन अमेरिका में नहीं कर पा रहे हो, ट्रम्प के सामने कुछ बोल नहीं पा रहे हो। आप बोल रहे हो आस्था की बात करेंगे। आस्था के नाम से, अगर आस्था के नाम से देश चल जाता सर, तो आपको अनाज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर जिन्होंने आपका अयोध्या का मंदिर बनवा दिया, वहां पे भी अगर रेप होना है लड़कियों के साथ में, तो ऐसी आस्था कोई अरे सर, उनके खिलाफ में तो कोई भी बोल देता है तो देशद्रोही हो जाता है। जाएंगे आप, क्योंकि आपने देश को ये बना दिया कि देश तरक्की की बात नहीं करना चाहता, देश डेवलपमेंट की बात नहीं करना चाहता। हिंदू मंदिर मस्जिद इन्हीं चीजों में रह गया। शंकराचार्य अगर राजनीति भी कर रहे हैं ना, तो वो करने दो उनको राजनीति। हमारा पेट उससे नहीं पल रहा है, हमारा पेट इससे नहीं पल रहा है कि वो जाके स्नान कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। हमारा पेट इससे नहीं पल रहा है। टैक्स दे रहे हैं ना, हम इनकम टैक्स दे रहे हैं ना, अपनी सैलरी पे टैक्स दे रहे हैं, हम रोड बनने पे टैक्स दे रहे हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं, हर चीज में टैक्स दे रहे हैं ना। किसने बोला नहीं नहीं नहीं, किसने बोला कि टैक्स नहीं दे रहे। तो टैक्स देने के बाद भी तुमको डेवलपमेंट नहीं करना और आस्था के नाम पे वोट लेने हैं, तो तुम काय का काम कर रहे हो, और हमारे टैक्स का यूज कहाँ हो रहा है, मुझे ये बताओ। बेचारे क्या जेल जाएंगे? क्योंकि लगातार योगी जी के फरमान का बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? सरकार के विरोध में बोलेंगे तो जाएंगे जेल, और क्या करेंगे। सरकार क्या करती है, जो उसके विरोध में बात करता है उनको जेल ही डालती है। अब चाहे वो जगत गुरु हो, शंकराचार्य हो, दलित हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, आपका बस आप एक बार सरकार के खिलाफ में बोलो, वो अंदर एक बार में डालेगी। आप चाहे रेप के पीड़ित हो, हाँ, आप चाहे डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, आप चाहे एजुकेशन की बात कर रहे हो, सरकार के खिलाफ में बस बोल के देखिए, वो अंदर डालेगी। यही काम करती है। वैसे ही उन्होंने शंकराचार्य के साथ में किया, क्या गलत है। नहीं तो योगी पुलिस तो कानूनी कार्रवाई कर रही है ना, कानून को जो आप हाथ में लेंगे तो एक्शन तो लेगी ही। तो शंकराचार्य ने क्या उल्लंघन कर दिया कानून का कि वो वहां चले गए? तो बिना आदेश के निकल पड़ते हैं, तो क्या करेंगे? तो ये अच्छा, एक बात बताइए मुझे, क्या इस देश में प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं है, या आप एक रैली करना अलाउड नहीं है, या कहीं जाके समर्थन करना, दर्ज करना अलाउड नहीं है? अलाउड है, लेकिन परमिशन लेंगे। अलाउड है ना। करने जा रहे थे तो स्नान की कौन परमिशन लेता है सर? मुझे पहले आप ये बता दो कि मंदिर जाने की परमिशन ली जाती है, या मस्जिद जाने की परमिशन ली जाती है, नमाज पढ़ने की परमिशन ली जाती है, तो हर चीज नहीं, तो हर चीज परमिशन लेके हो गया। दशहरा मनाया जाता है तो आप हर जगह परमिशन लेते फिरोगे। दशहरा है, पता है ना ये चीज होनी है, जब पता है स्नान करने आएंगे तो उसकी परमिशन क्या। तो हजारों लाखों लोग इकट्ठा होंगे। अरे तो वो अपना धर्म ही तो फॉलो करने जा रहे हैं, वो कोई दंगा थोड़ी करने जा रहे हैं जो आप उनको ये चीज बोल रहे हो कि वो दंगा करने जा रहे हैं। अब मुझे बताइए ना, वो दंगा करने जा रहे हैं, किसी को पीटने जा रहे हैं। महाकुंभ हुआ था कि नहीं हुआ था, लोगों ने दंगा किया था, क्या किया था। लेकिन श्रद्धालुओं को योगी पुलिस तो ले गई ना जेल। तो योगी जी के खिलाफ में बोलोगे, मोदी जी के खिलाफ में बोलोगे, तो ये क्या आरती थोड़ी उतारेगी तुम्हारी, अंदर ही तो डालेगी, और क्या करेगी। शंकराचार्य जी भी लगातार बोल रहे थे उनके अगेंस्ट में, तब उनको पचा नहीं, जब तक नहीं बोल रहे थे तब तक चल रहा था काम। अब जब उनके थोड़े बहुत अगेंस्ट में बोल दिया तो अब उनको पसंद नहीं आया। तो शंकराचार्य जी, आप अपना धर्म की बात करो, धर्म की बात करो, राजनीति करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा योगी जी ने बोल दिया ये चीज। सनातनियों को तोड़ने की साजिश है। सनातनी है कौन, पहले मुझे बताइए। उनके हिसाब से है कौन सनातनी? नहीं, तो योगी जी के हिसाब से तो आप ये देखोगे बीजेपी का सपोर्ट करने वाले सनातनी हो जाते हैं। सनातनी है, आरएसएस सनातनी। हाँ, तो यही मैं आपसे वही तो डेफिनेशन पूछ रही हूँ। पहले आप ये बताइए कि योगी जी के हिसाब से सनातनी है कौन। उनके अगेंस्ट में बोलने वाले सनातनी नहीं रह जाते, उनके साथ समर्थन में बोलो तो सनातनी हो जाते हैं। इसका मतलब जो पर्टिकुलर पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हो वो सनातनी हो जाते हैं, ये बोल रहे हो आप।
कि धर्म की बात करने वाले लोग सनातनी होते हैं? मुझे बताइए। शंकराचार्य जी सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। वो अपनी धर्म की बात कर रहे हैं। ये इस देश में मुसलमानों को भी हक है, हिंदुओं को भी हक है और शंकराचार्य को भी हक है। तो आप डॉक्यूमेंट मांगने वाले होते कौन है? फिर कि आप योगी जी को भी तो नहीं, तो आप डॉक्यूमेंट मांगने वाले कौन होते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री है भाई। अरे तो किसी अरे भी अरे करते भाई, आपके मंत्रियों से पूछा जाता है आपके क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपके मोदी जी तो सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हमें कि पढ़े लिखे हैं कि नहीं। जब आप नहीं दिखा रहे तो आपकी जनता क्या दिखाएगी? तो पहले खुद कर लो ना। बोल रहे हैं कि देशद्रोह का केस होना चाहिए अभी मुक्तेश्वर आनंद के खिलाफ। क्यों? फर्जी है ना, देशद्रोही है। अच्छा, सब फर्जी हैं, यही लोग सही हैं? मतलब बीजेपी को सपोर्ट नहीं, बीजेपी को जो बीजेपी के अगेंस्ट में बोलेगा सब फर्जी हैं, बीजेपी के सपोर्ट में जो बोलेगा सब सही है, ये बोलना चाह रहे हैं? आज जगत गुरु जी आज अगर उनके खिलाफ में एक बयान दे दे तो उनको कागज दिखा दें कि शंकराचार्य लोग कर नकली शंकराचार्य। अच्छा, आप बताइए, आप मुझे बता दीजिए कागज बनता कैसे है? इसका कागज कैसे बनाओगे आप? आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है ना, तो आपको लाना चाहिए ऐसा कोई लोग कि जो शंकराचार्य बनेगा, चारों जो मठाधीश बैठे हुए हैं उनका कोई डॉक्यूमेंट क्या प्रोसीजर है वो बता दे तो वो डॉक्यूमेंट बना लेंगे। कोई डॉक्यूमेंट रखा होगा, कैसे बनाते हैं मुझे भी बता दो, मैं भी थोड़ा जान लूं कि कैसे बनता है डॉक्यूमेंट। कैसी बातें कर रहे हैं सर? भक्ति अपनी जगह, डॉक्यूमेंटेशन अपनी जगह। और अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करो तो पहले अपने मंत्रियों को बोलो कि सारे पहले डॉक्यूमेंट ला के दे। इस देश में बिना पढ़े लिखा इंसान तुम प्रधानमंत्री बन के बैठ जाते हैं। हमने तो तब नहीं बोला कि आप ला के डॉक्यूमेंट दिखा दो, तो आप होते कौन है डॉक्यूमेंट मांगने वाले? मैडम मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। मोदी जी है वो, मोदी जी इस देश का कल्याण एक ही इंसान कर सकता है, आपको पता है? आप कौन? लोग करेंगे? नहीं, इस देश का कल्याण सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। बस अपने, अब मैं क्या बोलूं, बस छोड़ दे, बस नहीं तो बस वो अपने इस्तीफा दे दें तो कल्याण कर देंगे। नहीं दिख रहा आपको? विश्वगुरु बचा है। आप मुझे बताइए, आप मुझे बहुत विश्वगुरु की बात कर रहे हैं, मोदी जी के वो लेजर आइज की बात कर रहे हैं। हाँ, अब मुझे वो जयशंकर जी की लेजर आइज की बात कर रहे हैं। कौन सी खाक की फॉरेन पॉलिसीज आपने लागू करके रखी है मुझे बताइए। आप मुझे बताइए क्या बोला है अमेरिका ने कि ईरान के साथ में कोई भी ट्रेड करता है तो उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। क्या कर रहे हैं मोदी जी? पूरा वो जो चंबार पोर्ट है उसका चल रहा था ना अभी तक। अब आप कर सकते हो उस चीज के साथ में डील? क्या बोल रहे हैं आप? कौन से विश्वगुरु हैं आप कि आपको डर लग रहा है कि 25% टैरिफ लग जाएगा? अरे आप यूपी में जाके देखिए पहले, फिर समझ में। अरे तो यूपी में देख रही हूँ ना सर, संभल की घटना हो जाती है, यूपी में इटावा की घटना हो जाती है, यूपी में हाथरस की घटना हो जाती है, यूपी में आपके बनारस को नहीं छोड़ा जाता है जहाँ में आपकी मूर्तियां, आपके मंदिरों को तोड़ा जाता है। यूपी में क्या है? क्या देख लूं मैं? मंदिर बनता हुआ तो नहीं दिखता आपको? अरे अयोध्या बनता नहीं दिखता आपको? हाँ, अयोध्या कमाल की बात है, अयोध्या बन जाता है और उसी से आप हार भी जाते हैं। आपको वो नहीं दिखता कि लाखों के जो घर टूट जाते हैं वो आपने लोगों का घर तोड़ दिया, ये नहीं दिखता आपको? आपको ये क्यों नहीं दिख रहा कि शंकराचार्य राजनीति कर रहे हैं? अखिलेश जी का फोन आ रहा है, कांग्रेस समर्थन कर रही है उनका। आप मुझसे बात करो डेवलपमेंट की, ठीक है? शंकराचार्य क्या कर रहे हैं ये मुझे मत बताओ, उनसे देश नहीं चलने वाला है। आपको हम नहीं चाहिए, हमारा काम मंदिर से नहीं हो रहा है, ना हमारा काम मस्जिद से हो रहा है। अब इसमें पॉलिटिक्स करना आप छोड़ दो। मैं मानने को तैयार हूं, चलो शंकराचार्य जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उससे मेरा क्या फायदा है? नहीं, उससे मेरा क्या फायदा? अरे आस्था गया तेल लेने, आस्था के नाम पे आपने गू गोबर कर दिया है पूरे देश को। आस्था के नाम पे आप ना डेवलपमेंट की बात करो ना कुछ बात कर रहे हो। आस्था के नाम पे ना आपने यूनिवर्सिटीज में सही चीजें रहने दी है। आस्था के नाम पे आप लोग देश का रिप्रेजेंटेशन अमेरिका में नहीं कर पाते हो, ट्रम्प के सामने कुछ बोल नहीं पा रहे हो। आप बोल रहे हो आस्था की बात करेंगे। आस्था के नाम से, अगर आस्था के नाम से देश चल जाता सर, तो आपको अनाज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर यही बात तो योगी जी कह रहे हैं। आप मुझे आप मुझे बताइए, उनके राजनीति करने से, आपके आस्था से मेरे को खाने को मिलेगा? मुझे बताइए। नहीं, मैं आस्था के नाम पे आज वोट देने को तैयार हूँ, पर आस्था क्या मेरा पेट भरेगी? अरे यही बात तो योगी जी कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी धर्म के बारे। अरे वो कुछ भी कहे, आप राजनीति में क्यों आ रहे हैं? आप वो कुछ भी कहे भाई, हर चीज पॉलिटिक्स से हो रही है, राजनीति में क्यों आ रहे हो? क्यों कैसी बातें कर रहे हो आप? हम लोग खाना भी खा रहे हैं, अनाज भी खा रहे हैं, वो भी पॉलिटिक्स की वजह से कि वो लोग वहाँ बैठे हैं तो वो कितना % टैक्स लगाएंगे। अरे सर कमाल, योगी मोदी जी तो दे रहे हैं। हाँ, ये कफन पे टैक्स लगाने वाले लोग हैं, बहुत कमाल की बात है। एक वक्त था जब सॉल्ट पे टैक्स लगा गया था तो पूरी राजनीति कर दी गई थी। नहीं लगा तो सरकार कैसे चलेगी? पढ़े लिखे हैं ना आप, कैसे चलेगी सरकार? कफन में भी टैक्स,
क्यों क्यों ना नहीं नहीं लगाए? नहीं बिल्कुल लगेगा कब भरते? बिल्कुल लगना चाहिए, आपका पर बोलना जितना है टैक्स लगेगा। नहीं तो जितना जिन चीजों पे आप टैक्स लगा रहे हो वो भी तो सही नहीं है ना सर। टैक्स दे रहे हैं ना, हम इनकम टैक्स दे रहे हैं ना, अपनी सैलरी पे टैक्स दे रहे हैं, हम रोड बनने पे टैक्स दे रहे हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं, हर चीज में टैक्स दे रहे हैं ना। किसने बोला? नहीं नहीं नहीं, किसने बोला कि टैक्स नहीं दे रहे? तो टैक्स देने के बाद भी तुमको डेवलपमेंट नहीं करना और आस्था के नाम पे वोट लेने हैं, तो तुम काय का काम कर रहे हो और हमारे टैक्स का यूज कहाँ हो रहा है, मुझे ये बताओ। हिंदू विरोधी हैं आप? अगर आपको मैं डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, मैं इन सब चीजों की बात कर रही हूँ और आप मुझे बोल रहे हो मैं हिंदू विरोधी, तो ठीक है। शंकराचार्य नहीं, मैं हूँ हिंदू विरोधी, मैं हिंदू विरोधी हूँ, मैं हिंदू विरोधी हूँ, मैं मुसलमान विरोधी हूँ, मैं शंकराचार्य विरोधी हूँ, मैं योगी जी विरोधी हूँ। अब मुझे बताओ अब क्या करना है कसम आप? खा लिया आपने? हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ, क्योंकि योगी क्या है, आस्था की बात करने के बाद भी जिन लोगों ने आस्था की बात की, जो लोग मंदिर करते करते जिन्होंने आपका अयोध्या का मंदिर बनवा दिया, वहां पे भी अगर रेप होना है लड़कियों के साथ में, तो ऐसी आस्था कोई देशद्रोही हैं आप। अरे सर, उनके खिलाफ में तो कोई भी बोल देता है तो देशद्रोही हो जाता है। पाकिस्तान जाएंगे आप? मैं क्यों जाऊं पाकिस्तान? बात ही कर रहे हैं कैसे? पाकिस्तान वाले। आप मुझे भेज के बता दो पाकिस्तान। यहाँ मैं रुकी हूँ ना अपनी मर्जी से, और वहां पे जो बैठे हैं ना वो मेरे सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हैं, ठीक है? उनके जुहूजूरी करने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ कि योगी जी वहां बैठ गए तो हम उनके हिसाब से चलेंगे, मोदी जी वहां बैठ गए तो उनकी बात करेंगे, बिल्कुल नहीं। इस देश में सवाल करने का हक मुझे भी है, इस देश में सवाल करने का हक ऑपोजिशन को भी है। तो आप ये जो बोल रहे हैं उनके विरोध में बात करें, तो आस्था के विरोध में बात करें, तो ये जुमला आप हटा दो लोगों के दिमाग से, क्योंकि आपने देश को ये बना दिया है कि देश तरक्की की बात नहीं करना चाहता, देश डेवलपमेंट की बात नहीं करना चाहता, हिंदू मंदिर मस्जिद इन्हीं चीजों में रह गया। शंकराचार्य अगर राजनीति भी कर रहे हैं ना, तो वो करने दो उनको राजनीति। हमारा पेट उससे नहीं पल रहा है, हमारा पेट इससे नहीं पल रहा है कि वो जाके स्नान कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा पेट इससे नहीं पल रहा है। आप ये बात करो कि आप हमको जो जॉब देने की बात की थी ना, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, कहाँ गई 2 करोड़ रोजगार? योगी जी रोक रहे हैं, इसीलिए तो रोक रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी रोक लेती हूँ। ठीक है, आपने कहा ना इसलिए रोक रहे हैं, आप मुकरिएगा मत। मैं आज योगी जी के समर्थन में हूँ। अब वो नहीं जाएंगे शंकराचार्य वहां पे, तो क्या मेरे को नौकरी मिल जाएगी? बिल्कुल देंगे। नौकरी, याद रखिए ये बात, ये सवाल आप ये जो आपने बोला है ना, स्कूल भी देंगे, शिक्षा हाँ हाँ, भी देंगे, सब कुछ देंगे। ये बात याद रखिए, अयोध्या के बाद भी ये चीज बोली गई मोदी थी। योगी है तो हाँ मुमकिन है। हाँ, सब मुमकिन है सर, सब मुमकिन है। तो इसलिए जो मनरेगा चल रहा था, वीजी राम, सब कर दिया आपने। हाँ, जिसकी बदौलत लोगों को थोड़ा काम मिल रहा था, वो भी आपसे देखा नहीं गया। आप कमाल की बात करें, अयोध्या के मंदिर बनने के बाद भी आप लोगों ने ये चीज बोली थी कि आपको नौकरियां दी जाएगी, मिली? मुझे तो नहीं मिली। यहाँ किसको मिली है मुझे बता दो आप। शंकराचार्य जी कह रहे योगी जी कुर्सी के लायक नहीं है, मुख्यमंत्री के लायक हाँ, तो नहीं है। कौन सा काम किया है उन्होंने वैसे लायक रहने का? सबसे कौन? बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं वो। सारे क्रिमिनल्स को तो अपनी पार्टी में रख लिया उन्होंने, और आप लोग बोलते हैं क्रिमिनल्स बचे नहीं है यूपी में। बचेंगे कैसे? सारे तो पार्टी में है, सारे तो खाकी वर्दी के पीछे हैं, तो बचेंगे कैसे क्रिमिनल्स? धन्यवाद।